मैं आपसे यहाँ ये तो नहीं बोलूँगी इस वीडियो में कि घर के काम करना बंद कर दीजिए, या फिर मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगी कि घर के काम करने का तरीका बिल्कुल ही बदल दीजिए। घर के काम हम सबके सेम से रहते हैं। आप वो काम मंडे को करते होंगे, मैं शायद वो काम ट्यूसडे या वेंसडे को करती होंगी, पर हमारा काम करने का सबका तरीका अलग हो सकता है। घर में काम करते रहने की जो मोटिवेशन है वो बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने घर को व्यवस्थित तरीके से चला भी सके और हम लोग उसमें बोर ना हो। मैं अपने इस जर्नी के अंदर होम मेकिंग की काफ़ी सारी बुक्स जो है वो रीड कर चुकी हूँ, और उससे मुझे ये काफ़ी चीज़ें जो महसूस हुई हैं वो हर बुक में मुझे सेम मिली, कि अगर आपने अपने घर को अपने अकॉर्डिंग सेटअप करके रखा है तो वहाँ काम करने में मज़ा आता है आपको। दूसरा, अगर आप लोगों को घर में कलर्स को ऐड करना पसंद है तो वो आप लोगों को सुबह उठते ही मोटिवेट करेगा और घर के कामों को अच्छे तरीके से करने में। जिस घर के अंदर आप लोगों को बोरिंग सा फील होता है, जिस कॉर्नर में आप लोगों को बोरिंग फील होता है, वहाँ पे उसी टाइम पे कुछ चीज़ों को बदल देने से इंस्टेंटली आप लोगों का जो मूड है वो लिफ्ट अप हो जाता है और आप लोग अपने घर के काम को डबल एनर्जी के साथ करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। घर में अगर आप लोगों का एक लॉन्ड्री रूटीन है तो वो सबका सेम रहेगा। किसी के पास वॉशिंग मशीन होगी जो फुली ऑटोमेटिक होगी, किसी की वॉशिंग मशीन में जो डुअल मोड होता है जिसके अंदर अलग से एक ड्रायर होता है वो वाला सिस्टम होता है। दोनों ही मशीन का काम होता है कपड़े वॉश करना। सेम उसी तरीके से हम गृहिणियों का भी सेम ही तरीके का काम है। कोई सूट वगैरह पहन के घर के सारे काम निपटा लेती हैं, कोई साड़ी वेयर करके सारे घर का काम कर लेती हैं, और कुछ हैं जो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हैं और फिर घर का काम ख़त्म करती हैं। तो सबका अपना एक तरीका और रूटीन हो सकता है, पर इन्हीं कामों के अंदर अगर आप लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने लग जाएं तो घर के हम लोग काफ़ी सारे जो काम हैं वो बांट सकते हैं, और कामों को जब हम बांटते हैं तो हम अपने एक काम पे पूरा फोकस करते हैं और वो काम बहुत अच्छे से होता है। जैसे मेरा जो लॉन्ड्री का रूटीन है, अगर मैंने एक बार अपने जो मेरा पार होता है उसके अंदर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं उस टाइम पे कोई भी ब्रेक नहीं लेती हूँ। भले ही उस टाइम पे कोई कॉल आ जाए तो मैं वहाँ पे उस कॉल को भी इग्नोर कर देती हूँ, कोई मैसेज है उसको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ। हाँ, कुछ कॉल्स ऐसी हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, चाहे वो बच्चों के स्कूल से हो या आपके फैमिली मेम्बर में किसी के लिए कोई ऐसा कॉल आ रखा है तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। बट अननेसेसरी जो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे या टीवी के अंदर देखते हुए हम घर के जब काम करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो भटकता रहता है बार बार। इसीलिए अगर मैं अपना काम करना एक बार स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर उसके बाद मैं अपने माइंड को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ इन सारी चीज़ों से। घर का जो लॉन्ड्री रूटीन रहता है वो अभी कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों का भी, और मेरा भी बढ़ चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सर्दियां ख़त्म होने वाली है और गर्मियों के कपड़े जो है वो निकालेंगे। तो हम सबका भी यही काम होगा कि हम जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं उनको वॉश करें। अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां थी तो बालों के अंदर मेरे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ चुका था, जिसकी वजह से तो कई बार मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनना भी इग्नोर करा। तो मैंने यूज़ करा है ममाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, और उसने यूज़ करा, उसका इफ़ेक्ट उसने देखा, रियलाइज़ करा कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। देन आई थॉट कि मैं भी इसका एंटी डैंड्रफ शैम्पू ट्राई करके देखती हूँ। तो इसके अंदर है लेमन और उसके साथ साथ जिंजर, जो कि मेरे बालों को मतलब डैंड्रफ तो जिसने रिमूव करा ही, साथ में बालों को स्मूथ भी करा। दोनों ही आप लोगों को पता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं और डैंड्रफ भी रिमूव करते हैं, साथ में जो हमारा स्कैल्प का पीएच बैलेंस होता है उसे मेंटेन करते हैं। यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर इनपुट, प्लस दे हैव ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी। तो आप लोग ना मतलब ममाअर्थ का जो भी शैम्पू है, कंडीशनर है, सारे ही प्रोडक्ट्स आप लोग ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं अपने आसपास की। ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नाइका पे। आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मिस्टेक 2025 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन ममाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। आप लोगों को इस प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस, मेरा जो यहाँ पे डैंड्रफ था वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है इन जस्ट वन वॉश, और बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं।
कई बार हम गृहिणियों के साथ ये बड़ा इशू रहता है कि घर के काम तो हम लोग कर लेंगे पर कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो हम कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो किचन है वो हमें कभी टाइम दे ही नहीं पाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस दिन आप लोग थोड़ा कुछ लाइट बनाएं खाने के अंदर, क्योंकि अगर फैमिली का साइज़ बड़ा है छोटा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लंच या डिनर बनाना प्रेफर करते हैं। बट अगर आप लोगों को वहाँ किचन से जब टाइम नहीं मिलता है तो कोई एक दिन ऐसा रखिए जहाँ पे आप लोग थोड़ा लाइट बनाए, खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं, दाल चावल, जहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका ना जाए। और वन पॉट मील जो होती है वो बेस्ट रहती हैं, और उस टाइम पे हम लोग घर के ये छोटे बड़े काम बहुत सारे जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। अब देखिए, कहने की तो बातें हैं कि कपड़े वॉश करें और उन्हें बस हमने डाल दिया, मशीन ने वॉश करा है, पर इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे एफर्ट्स जाते हैं। उस मशीन के अंदर अगर आप लोगों ने एक छोटा सा मशीन के मैश बैग आते हैं वो मैंने परचेज़ करे हुए हैं, जिसकी वजह से जितनी भी सॉक्स होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी से चीज़ें होती हैं वॉश करने की, वो सब मैं उसमें डाल के उन्हें वॉश करती हूँ ताकि उन्हें सुखाने के टाइम पे आसानी हो जाए। और इस तरीके का मेरे पास एक रोटेटिंग ये क्लॉथ हैंगिंग वाला है, जिसके अंदर जो भी सॉक्स वगैरह होंगे उन सबको मैं हैंग कर देती हूँ, और डायरेक्टली जैसे ही धूप आती है फटाफट से धूप में जहाँ जहाँ धूप आती रहेगी पीछे की तरफ वहाँ मैं इसको हैंग करती रहती हूँ। वरना एक एक सॉक्स के पेयर को बार बार मैं बदलती तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और अभी सर्दियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है कपड़े सूखते भी नहीं हैं, कई बार धूप आती है कई बार नहीं आती है, मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी बड़ी बहुत मुझे हेल्प कर देती हैं। और इस तरीके से जब घर में मैं अपना ये वाला काम कर रही होती हूँ कि मशीन अभी लगी है 40-45 मिनट्स उसे लगेंगे अभी एक लोड कंप्लीट करने में, तो उस टाइम पे मैं छोटे बड़े अपने काम करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ कॉर्नर्स आप लोगों के घर में ऐसे हमेशा हिडन होते हैं जो कि आप लोगों को ही सिर्फ पता होता है कि वो कितने गंदे हैं, कितने मेसी हैं, सामान बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा है, पर किसी और को नहीं पता होता है। तो अपने आप से हमें क्या झूठ बोलना, हमें पता है कि आज हमारे पास टाइम है तो फटाफट से उस जगह को जाके आप क्लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे आप लोगों के पास लाइनर नहीं है, अच्छे ऑर्गेनाइज़र नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखना चाहिए कि उसकी सफाई करना, मेंटेनेंस आसान हो जाए। तो मैं यहाँ नीचे न्यूज़पेपर लगा के रखती थी, और बस जैसे ही ये गंदा हुआ मैंने फटाफट से न्यूज़पेपर को फोल्ड करा और बिना किसी ज़्यादा मेहनत के ये वाली ड्रॉर जो है मैंने उसको साफ़ कर लिया। नीचे मैं वापस से यहाँ पे न्यूज़पेपर ही लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे हम लोग कितने लाइनर्स खरीद लेंगे। कभी कभी मार्केट जाना होता है तो मैं ले भी आती हूँ, पर इतनी जगह हम लोग लाइनर्स नहीं लगा सकते हैं। और अगर कपड़ा लगाती हूँ मैं नीचे तो फिर उसे वॉश भी करेंगे हम लोग, पर ये ऐसी जो शेल्फ होती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती है, तो इनमें हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह लगा के अपना बढ़िया से काम चला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नया न्यूज़पेपर लगा दिया है। और इसके बाद ना यहाँ पे कुछ ऐसा सामान रहता है जो कि बिल्कुल अर्जेंट होता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है डेली बेसिस पे। तो घर में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र थे जो कि मैं लेकर आई हुई थी और अब यहाँ यूज़ नहीं हो रहे थे घर में, तो उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दिया है कि 3-4 ऑर्गेनाइज़र इसमें फिट आ जाएं। आपके घर में जिस तरीके का सिस्टम आप लोग फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बस ये घर में एक्स्ट्रा थे ऑर्गेनाइज़र, इसलिए मैंने इनका यूज़ करा। और अब बस उतनी ही स्पेस के अंदर वो सारा सामान बढ़िया तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। हैंकी वगैरह रखे हैं फाइल सिस्टम में, ताकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाएं तो उनके लिए भी पिक करना आसान हो जाए। और माचिस है और धूप है, कुछ खुले रुपए वगैरह रखे हैं मैंने यहाँ पे, ताकि कभी बाहर जाते हैं खुले रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है अचानक, तो आप यहाँ रख सकते हैं। स्टिकी नोट मैंने रखा है, पेन रखा है, ताकि कुछ भी नोट करना है, सब्जी वगैरह के लिए कुछ लिखना है, तो ये वाली छोटी बड़ी जो चीज़ें होती हैं हमारे घर की, इनको कभी भी हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट अगर आप लोग इस तरीके से सामान रखेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने लग जाते हैं। यूज़ करने का मतलब है जैसे आप मार्केट जा रहे हैं तो अगर यहाँ स्टिकी नोट लेके या फिर आपने कहीं कोई पेपर भी रख रखा है यहाँ पे, तो उसके ऊपर अगर आप लिख के ले जाएंगे तो कभी भी एक्स्ट्रा सामान ना खरीद के लाएंगे, ना आपके घर में एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी।
दूसरा, मैंने अपने घर में जो कुछ चेंज करा है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहती हूँ। तो जो भी सरफेसेस होती हैं, देखिए वो खुली भी अच्छी लगती हैं और अगर उन्हें कवर कर दिया जाए तो भी वो बहुत अच्छी लगती हैं। पर अगर स्क्रैच लगने का डर है तो ज़रूर से आप लोग उनके ऊपर मैट लगाएं, या फिर वो गंदी हो जाती हैं, वहाँ पे डेली आप लोग उसका यूज़ करते हैं तो भी मैं बोलूँगी वहाँ पे कुछ कपड़ा, कोई भी मैट है आपके पास तो वो लगाना प्रेफर करें। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना जूसर रखती हूँ, तो अगर कुछ भी ड्रॉप गिरती है, वो एक तो मीठा होता है और चींटी वगैरह आने का इशू है, चिपचिपा हो जाता है, तो बेटर है अगर नीचे कुछ कपड़ा होगा, कोई मैट होगा, तो मैं वहाँ से मैट को लेके फटाफट उसे वॉश कर सकती हूँ। और किसी भी कॉर्नर को ब्यूटीफाई बनाने के लिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट अगर आप लोग भी करेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मेरा माइक्रोवेव और ओटीजी है, इसलिए उससे जुड़े मिटन्स वगैरह और कुछ नैपकिन मैंने यहाँ पे लगाया है और एक छोटा सा जूस कॉर्नर सेटअप करा है। माइक्रोवेव के ऊपर अभी मैंने हाथ फेरा तो उसके ऊपर मुझे कोई डस्ट नहीं मिली, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा है जो मैंने लिया हुआ था माइक्रोवेव के लिए ही, वो मैंने लगा दिया है। इस कपड़े की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, अमेज़ॉन से मैंने इसे लिया था क्योंकि जब वॉश करा तो इसका कलर बिल्कुल ही चले गया, पर क्योंकि ये प्योर कॉटन है तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अभी भी इसको यूज़ कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को सुबह लंच के अंदर वैसे तो बच्चे घर पे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बट अगर लंच में आप उन्हें देंगे ना तो वो ड्राई फ्रूट्स खाकर ज़रूर आते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि ये भी ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनाइज़र है, या फिर आप स्नैक्स के लिए बोल दीजिए, सर्विंग के काम आता है और ये मुझे बहुत ही अच्छी परचेज़ लगी अपनी। इसके अंदर क्या है, जो लिड्स है वो एयर टाइट है और क्वांटिटी भी अच्छी है, देखने में स्टाइलिश है, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, प्रीमियम सा लुक था इसका, और साथ में ये ट्रे के साथ आता है। तो मैंने अब क्या सोचा है कि इसके अंदर ना, मैं अगर गेस्ट अभी नहीं आ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैं डाल के रखूँगी, ताकि बच्चे भी यहाँ से मंचिंग कर सकते हैं। और जब मैं उनका लंच पैक करती हूँ तो इसी जगह पे मेरा फ्रीक्वेंटली आना जाना रहता है, तो मैं यहीं से उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो मुझे उन्हें लंच में देने हैं, या फिर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो रात को भिगो के भी खाना प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में, तो किशमिश हो गई या फिर अंजीर हो गया, ये चीज़ें जो है वो हम लोग रात को भिगो के अर्ली मॉर्निंग भी उसे कंज्यूम करते हैं, तो उनको मैं इसके अंदर रख दूंगी, तो वो एयर टाइट भी रहेंगे। और अगर कभी बच्चों को ही खाना है तो सीधा उनका कुछ भी, उन्हें एक्स्ट्रा कटोरी वगैरह कुछ लेकर आना नहीं पड़ेगा किचन से, डायरेक्टली इसी को यूज़ कर सकते हैं और वापस से इसी के अंदर रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। काफ़ी सारे कलर्स और ऑप्शंस के साथ ये आता है, आप लोग भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे कॉर्नर्स को अपने घर के ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं घर की सहूलियत के हिसाब से। अपने बाथरूम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है। यूजुअली हम लोग जब कोई भी आयरन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बाथरूम में तो वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है और उसे हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ भी नहीं कर पाते हैं वहाँ पे रफ़ एंड टफ़ तरीके से। तो ये प्लास्टिक का जो ऑर्गेनाइज़र है ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा और इसके साथ व्हील्स हैं। तो आज मैंने इसको पहले वॉश कर लिया है अच्छे से, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं सारा सामान जो है बाथरूम का वो ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। बाथरूम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरी रहती हैं, तो फेस वॉश है या फिर शैम्पू है, उन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से रखना और सब उसको मैनेज भी कर पाए और यूज़ कर पाए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामान ख़रीदना काफ़ी आसान है, पर उसे तरीके से रखेंगे तभी हर जो मेंबर है फैमिली का उसे यूज़ कर सकता है। तो यही मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ कि सामान को पहले मैं किस तरीके से रखूँ ताकि देखने में भी अच्छा लगे और हर कोई अपने हिसाब से उसे यूज़ कर पाए। तो इसके टॉप वाली रैक के अंदर मैंने सारा अपना जो शैम्पू है या फिर फेस से जुड़ा जो भी प्रोडक्ट है वो रखने वाली हूँ। एंड जो सेंटर वाला है पार्टीशन उसके अंदर मैं बच्चों का सारा सामान रखूँगी ताकि वो उनकी रीच में हो, और जो नीचे वाला सेक्शन है वहाँ पे हम लोग बाथरूम क्लीनर और जो बेसिन क्लीनर होता है वो लगा देंगे।
यहाँ पे एक एस हुक भी है जिसको मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ, ताकि जो हमारे ग्लव्स वगैरह होते हैं या कुछ ब्रश होती हैं हमारे पास, उनको यूज़ कर सके, क्योंकि बाथरूम के अंदर नहाने के टाइम पे ही स्लीपर्स वगैरह मैं वॉश करना प्रेफर करती हूँ। तो ये ब्रश उस टाइम पे मुझे बहुत ही हैंडी लगती है, या बच्चों के कभी मुझे जल्दबाजी में शूज़ वगैरह वॉश करने हैं तो मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। और इसकी जो व्हील्स हैं वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। सारा सामान आने के बाद भी ये काफ़ी ईजिली मूव कर रहा था, और इसीलिए यहाँ ऐसे जगह पे जहाँ पे जगह कम रहती है, बाथरूम छोटा रहता है, तो ऐसा मूवेबल वाला आपके पास अगर ऑर्गेनाइज़र है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी सेव कर लेता है, और वर्टिकल आप लोगों को इतनी सारी जगह मिल जाती है अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ पे सारा सामान लगाने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही अच्छे से मैंने सारी कैटेगरी बना के लगा दिया है इसके अंदर सारा सामान। आई होप आज के वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी अपने घर के क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग के काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए। अगर आज आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक टर्न। टेक केयर एंड बाय बाय।